बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। सुबह का टाइम है, गैस चली गई है, इस तरफ मैं चाय बना रही हूँ। आज के व्लॉग में आप लोग बहुत कुछ देखेंगे। मेहंदी में भी जाना है और मैंने तैयारी करनी है अपनी और अपनी बेटी की। सूट जो हैं वो हमारे पास जो रखे हुए हैं वही हम पहनेंगे। आजकल के इस महँगाई के दौर में कोशिश यही होती है कि जो सूट्स हमारे पास रखे हुए हैं उन्हीं को ही हम यूज़ कर लें और कोशिश ये होती है कि वो थोड़ा-सा उसे चेंज कर लें, क्योंकि आजकल इतनी पिक्चर्स बन जाती हैं, वीडियोज़ बन जाती हैं, तो वो सूट जो है वो आपका फिर दोबारा बच्चियाँ भी यही कहती हैं कि हमने पहन लिया है, अब दोबारा नहीं पहनते। तो आपने क्या करना है कि अपने बजट में रहकर और कम पैसों में उस सूट को आप दोबारा से नया कैसे बना सकते हैं। तो आज के व्लॉग में आप लोग ये भी देखेंगे और मैंने इसे किस तरीके से बनाया है बहुत ही कम पैसों में और खुद मेहनत की है। इसे मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था, मेरे इस चैनल पर इसकी वीडियो है। मैंने एक शादी पर ये मैक्सी डिज़ाइन की थी। इस लहंगे पर अब मैं इसे नाप रही हूँ और इसे अब मैं लहंगा बनाऊँगी। तो कोशिश यही होती है हम मिडिल क्लास औरतों की कि हमारे कम से कम पैसे खर्च हों। जब भी किसी शादी में जाना हो तो कोशिश यही होती है कि हमारे जो पुराने सूट्स रखे हुए हैं उनको ही हम यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल में शादी मेहंदी वगैरह में सूट जो पहने जाते हैं, लहंगे वगैरह पहने जाते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं। एक डिज़ाइन अगर आप मार्केट से लेते हैं वही सबके पास नज़र आता है। दूसरा ये है कि अगर आप महंगा लेते हैं डिज़ाइनर तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है और वो हर शादी में आप नहीं ले सकते। अपने घर की शादी तो फिर भी समझ में आती है, लेकिन हर शादी पर आप एक नया सूट, एक नया लहंगा नहीं खरीद सकते हैं आजकल के इस दौर में, क्योंकि काफ़ी महंगे होते हैं ये वाले सूट। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये मैक्सी मैंने खुद डिज़ाइन की थी और इस पर मेरा काफ़ी खर्चा हुआ था। तो मेरी कोशिश ये है कि इस सूट को मैं दोबारा से यूज़ करूँ, इस मैक्सी को, और इसकी एक नई लुक बनाऊँ, जिससे मेरे काफ़ी सारे पैसे भी बच जाएँगे और ये ड्रेस बनकर बहुत प्यारा लगेगा। और ये मुझे यकीन था, जब मैं इसे कट कर रही थी ना, मेरा दिल तो नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो मैंने सोच रखा था, जो थोड़ा-सा आइडिया मेरी बेटी ने दिया था कि आलिया भट्ट ने ये कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ है, तो वो बस मुझे बताया और उसके बाद फिर मैंने पकड़ी कैंची जी, इसे काट डाला, क्योंकि सोचूँगी तो फिर तो दिल तो नहीं करता है इसे कट करने के लिए। तो ये देखें, यहीं पर इसकी लुक लहंगे वाली बन चुकी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा घेर है, इसके नीचे सिल्क का कपड़ा है, ऊपर इस पे है सीक्वेंस का काम है और ये है थोड़ा-सा धागे का काम है और नेट पर है और बहुत ही प्यारा-सा है। ये मैं लेने के लिए काफ़ी दूर गई हुई थी, वहाँ से ये मैंने कपड़ा खरीदा था, काफ़ी मेहनत की थी, टेलर को काफ़ी सारे पैसे दिए थे, क्योंकि ये मुझसे बनने वाला नहीं था। लेकिन अब ये मैं बना सकती हूँ, क्योंकि लहंगा बस इसकी लुक तो लहंगे वाली बन चुकी है, ऊपर से मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर बेल्ट लगा देना है, जो कि लहंगे का होता है, वो लगा दूँगी और ये बन जाएगा। लेकिन इसकी चोली और इसका दुपट्टा, उस पर मेरी थोड़ी-सी मेहनत लगी है, क्योंकि वो कलर जो है वो नहीं आ रहा था। इसके ऊपर जो कपड़ा था ना, वो थोड़ा-सा मैंने कट कर लिया है, इसी में से ही मैं इसके लिए ऊपर बेल्ट बना लूँगी। तो ये ईज़िली बन जाएगा बहुत आसानी से, थोड़ा-सा मेरा टाइम लगा, ये तो बन गया था। लेकिन इसकी जो चोली है उस पर काफ़ी मेहनत लगी। गोटा कितने का है? ये 1200 रुपये का है। इसका वाइट 1500 का है। ये डाई की एक सैंपल लटका है। लहंगा मैंने सी लिया है, उसका बेल्ट लगाया, मैंने बनाया मटर पुलाव और मैं आ गई जी मार्केट, क्योंकि मटर पुलाव तो जल्दी से बन जाता है। तो अब आकर मैंने यहाँ पर दुपट्टा देखा कि कोई मुझे दुपट्टा ऐसा मिल जाए, शॉकिंग पिंक भी हो, उस पर सितारा भी लगा हो, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस पर सितारे टाँगूँ दुपट्टे पर, क्योंकि उस पर काफ़ी टाइम लगने वाला था। तो फिर मैंने क्या किया कि ये जो पैंट किए हुए दुपट्टे थे, मैंने कहा ये लगा लेती हूँ इस लहंगे के साथ, लेकिन क्या हुआ कि वो ऑर्गेन्ज़ा पर थे और लहंगा नेट का है, तो ये इसके साथ के नहीं क्या जाता लेते हैं और डाई ये के? बहुत ज़्यादा हो गया था। 250। इस तरह के?
खैर ढूँढने से क्या नहीं मिलता, मैंने दुपट्टा देख लिया, मुझे मिल गया। नेट का दुपट्टा डाई के लिए मैंने दे दिया है। यहाँ से मैं देखूँगी चूड़ियाँ उसके साथ मैच, लहंगे के साथ चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। कुछ कड़े देखूँगी जो कि मुझे चाहिए, और जो दुपट्टा मुझे मिला है उस पर हैं सिल्वर सितारे, और मुझे जो उस पर लगाने हैं वो डल गोल्ड मुझे चाहिए था, लेकिन मैंने कहा चलो मिक्स हो जाता है तो सब कुछ ही अच्छा लगता है। लहंगे में भी तो हल्का-सा सिल्वर सितारा है, तो मैंने कहा चलो दोनों कलर्स को लेकर चलते हैं, कुछ तो बनेगा, अच्छा ही बनेगा, बुरा तो नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पर जाते हैं लाइट्स होती हैं, मेहंदी वगैरह में कौन देखता है कि आपकी सूट पर सितारे किस कलर के लगे हुए हैं, सब अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ से मुझे एक और भी लेस देखनी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी दुपट्टे पर लगाने के लिए। जो लेस मुझे चाहिए थी, जो जिसे चंपा कहते हैं मेरे ख़्याल में, तो वो वाली चंपा नहीं कहते, उसे कुछ और कहते हैं, किरण कहते हैं। तो वो किरण चाहिए थी, लेकिन वो वाली जो काशीज़ के दुपट्टों पर होती है। तो मैंने थोड़ा-सा सर्च किया, यहाँ पर मुझे सामने वो नज़र आ गई। आगे चलकर आप लोग देखेंगे कि वो लेस भी मुझे मिल गई है, और वहाँ से मिली जहाँ से मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं दुकानों पर ढूँढ रही थी और वो मुझे मिली जो पीको करते हैं ना उनके पास। यहाँ पर देखें लगी हुई हैं सारी लेसें, उन्होंने कहा कि हम आपको फटाफट बनाकर दे देंगे, आप ये छोड़ जाएँ। वहाँ से डाई वाले से मैंने कहा कि आप दुपट्टा इनको दे दीजिएगा, ये लगाकर दे देंगे। इन्होंने बस मुझे वो फिर लेस भी लगाकर दे दी थी। डाई वाले ने दुपट्टा इनको पहुँचाया, इन्होंने मुझे वो लेस लगाकर बस थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि आप ले लीजिएगा शाम तक। यहाँ से मुझे लेने थे सितारे, और वो मुझे लगाने थे चोली पर। तो जो चोली है वो वेलवेट की है, वेलवेट का मेरे पास एक पीस रखा हुआ था। ये देखिए ये वाला क्लिप थोड़ा आगे पीछे हो चुके हैं। ये वाली लेस थी जो कि मुझे ज़रूरत थी, जो कि मैं दुकानों पर देख रही थी, ये इनके पास लगी हुई थी। तो इनको मैंने दे दिया था, वो आराम से बन गया। अच्छा, मैं क्या कह रही थी, हाँ, सितारे जो हैं वो मुझे चोली पर लगाने थे। वेलवेट का मेरे पास एक पीस रखा हुआ था। पहले एक सूट ये देखें, ये सिलकर आ गया है टेलर के पास, ये मैंने पहले ही दिया हुआ था। इस पर मैंने सितारे लगा दिए थे ग्लू से, जो फैब्रिक ग्लू होता है ना, उससे। लेकिन क्या हुआ कि इसे मैंने सूखने के लिए रखा, और जैसे ही इसको उठाया तो सितारे तो ज़मीन पर सारे गिर गए। तारे ज़मीं पर आ गए। फिर मैंने कहा ये तो गलत हो गया, ये तो पुराना कोई रखा हुआ था मेरे पास ग्लू, और वो एक्सपायर हो चुका था। फिर मेरा काम बढ़ गया, उस पर ग्लू भी चिपका हुआ था, और फिर मुझे इसके ऊपर सितारे भी लगाने थे, और सितारे मुझे मिले हैं इस कलर के जो कि बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, बहुत प्यारे खूबसूरत से। इस तरह के आपको स्टोन्स भी आजकल मार्केट में मिल जाते हैं आसानी से, लेकिन काफ़ी महँगे हैं। तो मैंने कहा चलें अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ग्लू ने मेरा साथ नहीं दिया। ये पहले मैंने लिया था, मैंने इसे चेक नहीं किया, तो सारे सितारे जो है ना वो मेरा काम नहीं बना। फिर मैंने इमरजेंसी में ये सारे सितारे टाँके, और ये काम जो करने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, लेकिन ये है कि हबड़-दबड़ बड़ी मच गई थी और टेंशन हो गई थी। फिर सिस्टर की कॉल आ गई कि हम पहुँचने वाले हैं, तो फिर मैंने कहा चलो वो भी आ जाती हैं, उनको भी शादी में आना है। रात को मेहंदी है, उनको पता नहीं था, वो तो वैसे ही आ रही थी कि आज रेस्ट वाला दिन है, चलो कल मेहंदी होगी, मैं आ जाती हूँ। जब वो बैठ गई गाड़ी में, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल की कि हम आ रहे हैं और कल मेहंदी है। मैंने कहा नहीं, कल तो मेहंदी नहीं है, आज मेहंदी। बस फिर यहाँ पर मेरी बेटी की फ्रेंड आ गई थी मेहंदी लगाने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी मेहंदी ये लगाती हैं, और मैंने भी लगवा ली, क्योंकि मैं मौका देखती हूँ, मुझे मेहंदी बहुत अच्छी लगती है। जितनी मुझे अच्छी लगती है उतनी ही रुमान को पसंद है। लेकिन क्या होता है कि कभी-कभार मौका मिलता है शादियों पर मेहंदी लगाने का, वैसे हम लोग नहीं लगा सकते। तो फिर इन्होंने बस इनको मैंने थोड़ा-सा, मैंने कहा चलो कुछ खा लो, तो इनको मैंने ये चीज़ें मँगवा कर दी हैं, आधी मेहंदी लग चुकी है। फिर मेरी सिस्टर पहुँचने वाली थी, तो मैंने जल्दी से चिकन मेरे पास धुला हुआ रखा था, तो मैंने कहा कि कढ़ाई बनाकर मैं रख लेती हूँ। जाते-जाते अगर किसी को भूख लग जाती है या फिर हस्बैंड घर पर होते हैं तो वो खा लेंगे। तो फिर मैंने ये देखिए किचन की हालत बहुत बुरी हो रही थी इस वक़्त। मैंने फटाफट से कढ़ाई बनाई काली मिर्चें डाल के। उसके बाद ये मेरा सूट है जो कि आसिम जुफ़ा का है। मैंने एक शादी में पहना हुआ था, ये मैंने ऑर्डर किया था जब, तो मुझे बहुत कम रेट पर घर आकर मिला था। मेरे ख़्याल में 6,500 में, और अच्छा लग रहा है। बहुत मुझे पसंद आया। जैसे ये मुझे मिला था ना, मैंने कहा हाय हाय, इस पर तो ये वाली लेस भी नहीं है। ये जो लेस दिखाते हैं ना, ये आसिम जोफ़ा के सूट्स पर जो लगी होती है, ये वाली क्या कहते हैं इसको,
चटापटी, तो ये इस पर लगी हुई नहीं आएगी, ये आपने ज़हन में रखना है। ये लगी हुई नहीं थी, ये मुझे काफ़ी महंगी पड़ी थी, ये मैंने लगवा ली थी और एक शादी पर मैं पहन चुकी हूँ, दोबारा पहन रही हूँ। इसकी चूड़ियाँ, कड़े ये वाले हैं जो कि मैंने मैच किए थे सूट के साथ, क्योंकि दुपट्टा इसका शॉकिंग पिंक है और चूड़ियाँ ब्लैक और शॉकिंग पिंक मैंने मैच की हैं। इसके साथ ये वाले कड़े हैं, दोनों हाथों के मैंने सेट बनाए हैं। दुपट्टा ये रहा, बहुत ही प्यारा, बहुत खूबसूरत। तो ये तारीफ़ मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ, वाक़ई बहुत प्यारा लग रहा था और किसी को अंदाज़ा ही नहीं था कि ये पुरानी मैक्सी काट कर इसमें से लहंगा बनाया गया है और पुराना एक टुकड़ा लेकर उसकी चोली बनाई गई है। और मैंने उनसे पूछा था, जो सितारे लगा रहे थे, मैंने कहा चोली पर कितने में लगाएँगे? तो उन्होंने कहा कि 2000 दे दें। मैंने 100 रुपए के सितारे लिए और वो इस पर टाँग दिए, तो वहाँ से भी मैंने पैसे बचा लिए हैं। तो इसी तरह से आप भी अगर चाहती हैं कि अपना बजट अपने कंट्रोल में रखें, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, थोड़ी-सी कॉन्फिडेंट हो जाएँ, तो फिर आपके भी पैसे बचेंगे। आगे हम मेहंदी वाले फंक्शन में, और मैं अभी आप लोगों को पहनावा भी ये सूट दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है, लहंगा चोली बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं इसी तरह से अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ और कभी कभार हम करते हैं दिल की बातें, कुछ काम की बातें, जैसे कि ये दोनों मेरी बहनें बैठकर कुछ दिल की बातें कर रही हैं। तो ये देखें, पहनावा भी माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था और मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी इस सूट को पहनकर, इस लहंगे को पहनकर। तो अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थोड़ी-सी मेहनत के बाद आप भी इस तरह के ड्रेसेस डिज़ाइन कर सकती हैं। घर में थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ, थोड़ा-सा अपने बजट को कंट्रोल में रखें, थोड़ी-सी हाइपर ना हो, थोड़ी-सी परेशान ना हो, तो आपका बजट भी आपके कंट्रोल में थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। यहाँ पर मैं आई थी दोबारा से चाय लेने के लिए, क्योंकि मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका है। अब कव्वाली स्टार्ट हो चुकी है और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। ये मेरा दूसरा कप है। अब मैं लेकर बैठ जाऊँगी और सुकून से हम सुनेंगे कव्वाली। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।